सो गाइज आज है सैटरडे का दिन। पुनीत जी तो ऑफिस चले गए हैं, बच्चे आज घर ही हैं, बच्चों की आज छुट्टी है और मैं बच्चों की वेट कर रही हूँ कि बच्चे बाहर आएँ तो मैं उनके लिए नाश्ता बनाऊँ। नाश्ते में पार्थ के लिए बना आज आलू वाली परांठी और सना के लिए गोभी वाली। तो जितने घर में जाने हैं ना उतनी वैरायटी बनती है एक ही टाइम में, और मेरी ऐसी तैसी हो जाती है एक टाइम में 4 वैरायटियाँ। और ये हमारी फतो देख लो, फतो दी बड़ी वैरायटी। भाई तुम्हें सुनता नहीं है, कब से मैं वाजे मार रही हूँ, क्यों नहीं आते हो? तेरे को वैसे ठंड लग रही थी और ये ऊपर पखा चलाया हुआ है हैं? अब तो सही लगेगा ही। चलाओ बाहर की टीवी, मैं बंद करूँ? के घर में भी ऐसा ही होता है कि आप बच्चों को वाजे मारते रहते हैं और बच्चे जो हैं अपनी मस्ती में लगे रहते हैं, उनको कोई होश नहीं है मम्मी हमें बुला रही है, नाश्ता बन रहा है। अच्छा वैसे हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था ना। हमारे टाइम पे मतलब या एक्चुअली मैं देखती हूँ जिन घरों की मम्मियाँ वर्किंग होती हैं ना, उन घरों के बच्चे ऐसा नहीं करते। जैसे मेरी मदर वर्किंग थी तो सैटरडे संडे ही हमें मिलता था, क्योंकि मम्मी टीचर थी और संडे ही छुट्टी होती थी। तो संडे सुबह एक ही चीज़ बनती थी। जैसे अगर आलू के परांठे बन रहे हैं तो सब वही खाएंगे। आलू के परांठे बनते थे, बैटर पूरा अच्छा रेडी होता था क्योंकि हम 3 भाई बहन थे, और एक ही टाइम पे बैठ के सारे नहा धो के फर्श पे बैठ के सारे नाश्ता करते होते थे। मेरे को अभी भी याद है अच्छे से। तो यही चीज़ मैं अपने घर में भी करने की कोशिश करती हूँ, बच्चों को फर्श पे बिठा के रखती हूँ। बिठा के रखने का मेरा मतलब है कि जैसे मैं अवॉइड करती हूँ, अवॉइड क्या, मैं बिल्कुल मना ही करती हूँ कि कमरे में रोटी नहीं खानी है। टीवी देखते रोटी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। रोटी जो आपको मिलेगी वो आपको बाहर लॉबी में मिलेगी, जहाँ मम्मी किचन में बना रही है और आप लॉबी में बैठ के आराम से खाई जाओ। और अब आगे क्योंकि मौसम गर्मियों का आने वाला है तो मैं फिर क्या करती हूँ ना, लॉबी के फर्श पे ही चटाई मैट बिछा देती हूँ। फिर हम सब वहीं नीचे बैठ के ही अपना खाना पीना करते हैं। और जैसे बच्चों ने पढ़ना है, मैंने कुछ अपना काम करना है, तो वही हम सारा दिन मतलब गर्मियों में हम नीचे फर्श पे मैट बिछा के बैठते हैं। तो ये जो एक तरीका है ना, जो हमारे पुराने जो हमारे बुजुर्ग थे, एंसेस्टर्स थे, उनके टाइम के जो कुछ उन्होंने जो ऐसे रूल्स बना रखे हैं ना, वो बेशक वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके जो ये रूल्स थे ना, वो आजकल अगर हम साइंस देखें या जैसे आजकल के तो बच्चे पढ़े लिखे हैं ना, तो वो साइंस के अकॉर्डिंग चलते हैं सारा कुछ, तो उसमें भी इन चीज़ों का एक अपना ही महत्व है। लेकिन अगर उनके हिसाब से सोचे तो हमारे रिलीजियस के साथ भी इस चीज़ का एक कनेक्शन है कि हम धरती माता से जुड़े रहते हैं। और जैसे शरीर 5 तत्व से बना, तो एक तत्व है हमारा धरती, है ना। तो हम उससे अगर जुड़े रहें तो ये हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा है, और फैमिली इकट्ठी बैठती है, ये तो वैसे ही अच्छा है। फिर आप चौकड़ी मार के रोटी खाते हो, ये उससे भी अच्छा है। तो इसलिए जो पुरानी चीज़ें हैं ना, मेरे को तो उनको फॉलो करने में और आगे बच्चों को भी अपने सिखाने में बहुत मज़ा आता है, ताकि बच्चे भी सीखें और आगे की जो जनरेशन है उसको भी सिखाएं। तो मैं तो यही कोशिश करती हूँ। और अब इनको वज्जे मार रही हूँ कि अब ये आ जाए बाहर और नाश्ता करें। नहीं सुनते हो? हूँ मैं कोटी देना अंदर आ गए। किसको लग रहा है कि ये डॉगी सोया हुआ है और किसको लग रहा है कि ये जागा हुआ है? अभी आप बता रहे हैं ये सोया है कि जागा है? आंखों से ये सोया है, आंखों से ये जागा है, दिमाग से ये सो रखा है। और शहनशाह जी का आसन देखो जरा, है मस्त पड़ा है सना के लैप में, कोई होश नहीं दुनियादारी की। मुंह खोल के सो रहा है, मक्खी वड़ जाए भावें। अखा गैप कर लेंदा है, वो देखा काले बॉल गैप। तो गैस आज घर में आ रही हैं दीदी और मेरी सिस्टर इन लॉ। तो मैंने दोपहर का टाइम है और मैंने आज लंच में बनाया है महाराजमा की दाल। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है दाल, महाराजमा की दाल। और मैंने बनाई हैं इडलियाँ। तो काफ़ी सारी इडलियाँ बनी हैं मेरे, ये एक हॉट केस, ये एक हॉट केस, ये एक हॉट केस सारा भर गया है। और जिसने दाल खानी है वो दाल भी खा सकता है। और उसके साथ मैंने चावल भी बना दिया है और इसमें बनाया मैंने सांभर। तो ये देखिए, ड्रम स्टिक वाला सांभर बनाया। तो ये गाइस इतना यम्मी होता है ना। तो ये मेरी मम्मी की रेसिपी है। और इडलियों के साथ खाने के लिए मैंने बनाई है ये नारियल की चटनी। और ये अब जा रहा है उस पर थोड़ा सा
तड़का। एक बार तो मन करता है सामान में रखता जाए, सही है, कभी और से ले लो। टीचर पीछे खड़ा, एक सीट पे बैठे खड़ा। ओए आराम से जाना। रोड पता कितनी जल्दी रोड जल्दी ये बड़ा नहीं चल भैया जा नहीं दे, नहीं जाना, रहने दे। चलाओ आप चलिए, असि तो पैदल ही चलना है उत्थे तक। तो मैं, दीदी और सना और पुनीत जी हम चल पड़े हैं शॉपिंग करने के लिए। दीदी को शॉपिंग करनी है तो मैं भी थोड़ा घर आया। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਤੇ ਅੜ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਪਰਾਂ। तो हम पहुंच गए थे यूस्टा। पहले यूस्टा गए, फिर हम वेस्ट साइड गए, तो थोड़ा बहुत हमने सामान देखा और लास्ट में मैंने एक ड्रेस ट्राई करी थी, वो आपको वीडियो में लास्ट में दिखेगा। तो ज़रूर बताना कैसी लगी और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। बाय बाय।